भारत का दुर्भाग्य कि ये जो सरकारें आई हैं ये सबको निजीकरण का मतलब है एक को। अब फिर मेरे देशवासियों, ये वही आजादी है। इनका साफ कहना है कि सरकारी आदमी काम नहीं करना चाहता, और दोस्तों मेरा कहना है कि सरकारी आदमी तो काम करना चाहता है, सरकार काम नहीं करना। क्या मतलब है? तुम्हें गुलाम बनाना चाहते हैं, तुम्हारे पर डंडा उड़ाना चाहते। बेचा होता हमारे पूर्वजों ने, जो जिनको ये कहते हैं, अगर यही पूर्वजों ने बेचा होता तो मैं पूछ रहा हूँ आज मोदी जी का टुल्लू बेच रहे हैं। मैं ठोक के कह रहा हूँ कि जिस दिन से सन 47 में जो आजादी मिली और 50 में जो हमें मालिकाना हक मिला, हम आजाद भारत के आजाद किसान हैं, हमारे ऊपर कोई शासन नहीं कर सकता। कह चुके हैं कि अब हमने दिन गिनने बंद कर दिए। अब इनका कहना है कि आप इतने दिन से बैठे हो, या को कच तुम्हें फायदा, यही तो कहना चाह रहे हो भैया तुम, कि या को कच हमें मिले हो कि ना। मेरा मानना यह है कि बहुत कुछ देशवासी जिस तरीका से हमारी बात को समझ रहे हैं, किसानों की बात को समझ रहे हैं, और उससे हमें मिल रहा है कि लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं। हाँ, अगली बात बताइए सर। पश्चिम बंगाल में चुनाव है तो क्या लगता है कुछ असर पड़ेगा इस आंदोलन का चुनाव पे? देखिए 5 राज्यों में, देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो मैंने पहले भी अपनी वीडियो में कहा है, आप लोगों ने पूछा कि हम आए थे सरकार के पास, सरकार ने हमें रोक दिया, हम सड़क पर बैठे हैं, उन्होंने वार्ता करते रहे। फिर अंदर खाने से आया, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि उन्होंने मीटिंग की कि आप गांव-गांव जाइए और लोगों किसानों को समझाइए। ये तो नकली किसान है, इन पर तो हाथ है, कभी बंदूक रख रहा है, क्या क्या नाम कितने लिए हमारे। खैर मैं उसी बात पर बेरूपिया कह रहे हैं बीजेपी वाले कि किसान ना बेरूपिया है। हाँ, एक नाम चल, एक और भी सही कि बहुरूपिया, तुम ही तो बता रहे हो कि वो भी नाम दे रहे हैं, एक नाम और बढ़ गया, बहुरूपिया, परजीवी, आतंकवादी, खैर कितने नाम है, एक नाम और बढ़ गया। अच्छा, मैं उस पर बाद में बात करूंगा। तो उन्होंने कहा क्या करें कि हम गांव-गांव जाएंगे, लोगों को समझाएंगे, वो भी देशवासियों के सामने है, सब समझ चुके हैं, जहां कहीं ये जा रहे हैं इनकी सुन कोई रहा नहीं है, इन्हें लताड़ रहे हैं। और अब ये बात करते, जब भी कही हमसे कि जी आप तो क्या करें, बंगाल जाओगे, जब लड़ाई शुरू, जब तुम गांव-गांव जाके कानून को समझा रहे हो, लोगों को भ्रम में डाल रहे हो, आप तो कह रहे हो कि हम डाल रहे हैं, हमारा मानना है कि आप भ्रम में डाल रहे हो देश को, आप झूठ में बहका रहे हो देश को, तो उस भ्रम को जो पाले हो, आप भी गांव-गांव जा रहे हो। हमने उसी दिन कहा कि लड़ाई शुरू, अब तो लड़ाई शुरू, वार्ता खत्म, अब तो मुलाकात हो रही है, वो भी मुलाकात कर रहे हैं। और मेरे दोस्तों, भाई भारतवासियों, हम भी अपनी बात को कहने के लिए हमारे टिकैत और किसान यूनियन के हमारे कितने लोग बीजेपी को हराने, टिकैत साहब ने बाकायदा कह दिया है कि हम बीजेपी को वोट ना दें, खुलेआम कह दिया उन्होंने, खुले मंच से। अरे कमाल की बात कर रहे हो। अब हमारी लड़ाई कौन से? सरकार से। हमारी लड़ाई सरकार से ही तो है, सरकार की नीतियों से ही तो है। अरे उनका कहना है निजीकरण, वो कहते हैं कि भारत को एक के हाथ में दे दो, भारत को 2 के हाथ में दे दो। मेरा मानना है कि ऐसा तो पहले भी था, हम आजाद सनातन आए, ब्राह्मण हूँ, देशवासियों पोती रखता हूँ, हम हमेशा से, बेटा सुन ले बीच में, हम सुन ले पहले, अरे सुन तो ले पहले, सुन तो ले पहले, वहाँ को जवाब दूंगा मैं तेरी बात को। पहले ते ही हमारे ऊपर शासक रहे, राजा रहे, रजवाड़े रहे, लेकिन सन 47 में जब हमने आजादी की लड़ाई लड़ी, ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाया, तब हम एक हुए, और उस सन 47 में तो हुए हम आजाद। क्या अब हमारे ऊपर कोई शासक नहीं है, कोई राजा हमारे ऊपर नहीं है, हम आजाद हैं भारत के। और जब हमने लिए, और सन 51 में जिम्मेदारी प्रथा खत्म हुई कि कर्ज मार कानून, सबके कर्ज मारे गए, माफ किए गए, किसी पे कोई कर्जा नहीं है, और जो जमीन जोत रहा है वही जमीन का मालिक बना। ये आजादी मिली हमें सन 50 में, और धीरे धीरे ये भारत देश, वो भारत महान बनाया था, जो महान था भारत। क्यों था महान? 4 धर्म, अलग अलग जातियां, हमारी अलग अलग भाषा, फिर भी हम एक छत के नीचे रहते थे, वो महान भारत था। लेकिन भारत का दुर्भाग्य कि ये जो सरकारें आई हैं, ये सबको निजीकरण का मतलब है एक को देना,
दो निजीकरण तो पहले भी था और रजवाड़े पे हम तो सदा उनके डंडा ही खामते रहे, हम तो गुलाम ही रहे। हमने जैसे तैसे तो आजादी जब ली और अब फिर मेरे देशवासियों ये वही आजादी है। इनका साफ कहना है कि सरकारी आदमी काम नहीं करना चाहता, और दोस्तों मेरा कहना है कि सरकारी आदमी तो काम करना चाहता है, सरकार काम नहीं करना चाहती। सरकार काम नहीं करना चाहती, प्रशासन तो काम कर रहा है। मेरे देशवासियों, मेरे प्रशासनिक अधिकारियों, मेरे सरकारी नौकरों, खुद सोचो। जो ये कह रहे हैं वो खुलेआम मंच से कह रहे हैं कि सरकारी आदमी काम नहीं करना चाहता, इसका मतलब है तुम्हें गुलाम बनाना चाहते हैं, तुम्हारे पर डंडा उड़ाना चाहते हैं कि काम करिए। और देख लीजिए रेल इन्होंने दे दी, रेल में आप वो जितना चाहे किराया बढ़ा सकते हैं। पेट्रोल पे वो क्या नाम है, सीतारमण गृह मंत्री भी रह चुकी हैं, अब पता ना क्या मंत्री है, हाँ वित्त मंत्री कह रहे हैं भारत सरकार के कि इन पेट्रोल जो हमारे डीजल की जो कंपनियां, इन पे सरकार का नियंत्रण नहीं है। यानी सरकार का नियंत्रण सरकार खो चुकी है, सरकार के पास कुछ नहीं है। तेल कंपनियों के हाथ हवाले, पूंजीपतियों के देश हवाले है। पिछली सरकार की वजह से तेल महंगा है। पिछली सरकार को कहा किस्सा है, इन पे तो ये घी किस्सा यार, मैं कई बार कह चुका हूँ इस बात को। लेकिन ताऊ आपने उस चीज का जवाब नहीं दिया। बोलो भैया। जो लोग निजी का विरोध कर रहे थे, ठीक है ना, निजीकरण का विरोध कर रहे हैं जो पहले से लंबे समय से, आप लोग उन्हें नक्सली कहते हैं। मतलब जो निजीकरण का विरोध कर रहे उन्हें हम नक्सली कहें, उन्हें तो हम धन्यवाद देते हैं। आज दे रहे हो ना, हम हमेशा से जब हमने राष्ट्र का किया, जब हमने सब सौदा भारत को करो। आज दुख इसी बात का तो है कि जो हमने आजादी की लड़ाई लड़के उन जमींदारों पे थे, उन रजवाड़े पे थे, उन पे थे जैसे तैसे तो गुलामी हमने जब छुड़ाई, और फिर वही पूंजीपति, उनके नाम बदल गए, उस समय वो थे, आज इनके नाम बदल के सिर्फ नाम बदले, वही पूंजीपति हमें गुलाम बनाना चाहते हैं। मानते नक्सली कोई नहीं है देश में। नक्सली कहा हुआ, नक्सली काय कहे, नक्सली बता तू काय कहे, जो बंदूक उठाते हैं अधिकारों के लिए, बदमाश तो सदाते रहते आए, उनके लिए यहाँ तो पुलिस फोर्स है, और क्या लिए है पुलिस फोर्स, हर एक की तो सदाते होते आए। वहाँ कहीं गिजरान में थे फ्यावरी हो, कहीं विदेश से आए करें, बुरे भी हम में से ही तो होते हैं। आप भी जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो भी जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी। उन्होंने हथियार उठा ले जब किसी ने बात ना सुनी। हम जमीन की लड़ाई भी लड़ रहे हैं, हम लड़ाई क्या, फिर वही बात है, तुम मुझे नीचे पे ले आते हो। मैं जमीन पर, मैं हम भारत की जो राष्ट्र हमारा जो भारत है, हम राष्ट्र की बात करते हैं, जो हमारे भारत का था, सब सौदा भारत का, मैं भारत का, मैं भारत से हूँ, मुझसे भारत नहीं। वो भारत के मैं कह रहा हूँ मैं भारत से हूँ, मुझसे भारत नहीं। और ये लोग उसी भारत को चंद लोगों के हाथ में देना चाहते हैं, जो हम ये नहीं होने देंगे। जिसके हाथ में दे रहे हैं वो भारत के नहीं है क्या? भारत के हेतु का एक को बना दे, मेरो बना दे, भारत है, सब सौदा मोहिए दे दे। ऐसे तो पहले भी हो, काय की आजादी ली हम, काय के आजाद है, पहले भी गुलाम है, अब फिर गुलाम बना दो हमें। ये गुलाम बनाने की तो है। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि हम देश के लिए लड़ रहे हैं, भारत के लिए लड़ रहे हैं। कहा कर रहे हो भारत को, वो तो कर ही रहे हैं। लड़का लड़ने का कौन सी लड़ाई है रही है? देश हित के लिए बढ़ रहा है, देश हित के लिए, या के लिए देश हित है कि बेच दो, सब सौदा है बेच दो, बेचना ही देश हित है। और मैं पहले भी कह चुका हूँ अपनी बातों में कि यही बात जो एक बूढ़े माली के सब बता चाहता हूँ कि एक बूढ़ा माली अखरोट लगा रहा था, राजा ने पूछा कि बाबा क्या आप जानते हो, क्या आप अखरोट खाओगे, क्योंकि अखरोट बेटा बहुत दिन में होता है। तब उन्होंने कही कि यह बगीचा मेरे पूर्वजों का है, अगर यही बात मेरे पूर्वजों ने सोची होती तो आज मैं अखरोट नहीं खा रहा होता। अगर यही बेचा होता हमारे पूर्वजों ने, जो जिनको ये कहते हैं, अगर यही पूर्वजों ने बेचा होता तो मैं पूछ रहा हूँ आज मोदी जी क्या टुल्लू बेच रहे होते? आगामी क्या बेचेंगे? तुम तो बेच के खा पी के मौज उड़ा के चले जाओगे, लेकिन अगली पीढ़ी क्या करेगी? भारत क्या करेगा? कर तो रहा आंदोलन करेगा। हाजी आंदोलन करेगा। हाँ बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। तुम जो कह रहे हो बिल्कुल सच कह रहे हो, आंदोलन ही करेगा। आंदोलन पहले नहीं भगाया हमने, वही आंदोलन है, ये आजादी का आंदोलन है, ये राष्ट्र का आंदोलन है, ये निजीकरण के खिलाफ आंदोलन है। तो आप बार बार कहते हैं ये आजादी का आंदोलन, कैसा आजादी का आंदोलन? ये तो आपने चुनी हुई सरकार है, लोकतंत्र की चुनी हुई सरकार है। अरे सरकार गलत चुन रही, सरकार गलत चुन रही का वही को तो खामा जो उठा रहे हैं। मैं पूछना चाह रहा हूँ भारतीयों को कि भारतीय रेल वो भारत सरकार की थी, तो आज से जो भारत का है वही तो हमारा है। तो आप कोई भारतीय रेल के लिए थोड़ा ही आए यहाँ पर?
आप तो अपनी जमीन के अपने कानूनों के लिए आए हैं। हम इस बात के लिए मैं पहले भी कह चुका हूं भैया कि बोलना चाहिए था उन कर्मचारियों को जिनका वो निजीकरण हुआ, स्वास्थ्य का किया, शिक्षा का किया, बिजली का किया, बिजली बोर्ड को बोलना चाहिए, उन कर्मचारियों को बोलना चाहिए था कि हम नौकरी करेंगे तो भारत सरकार की करेंगे, एक की नहीं, हम गुलामी नहीं करेंगे, हम निजीकरण में नहीं जाएंगे। लेकिन वो बोलते कैसे, उन्हें तो गुलामी पसंद है ना, क्यों उन्हें पसंद नहीं बेटा, वो नौकर साहचों को उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता, इस भय से नहीं बोले। और भारत का किसान इसलिए बोला है, मैं ठोक के कह रहा हूं कि जिस दिन से सन 47 में जो आजादी मिली और 50 में जो हमें मालिकाना हक मिला, हम आजाद भारत के आजाद किसान हैं, हमारे ऊपर कोई शासन नहीं कर सकता। मतलब आपको नहीं लगता किसान बहुत लेट हो गए? चीजें आज से थोड़ा ही बिक रही है, पिछले 3 महीने से थोड़ा ही बिक रहा है। अब जो तुम कह रहे हो वहां ने कही कि एकदम आए करे, जब अनिति है जाए, अति के बाद अंत है जाए, जब सब सौदा बेच दियो, सब बेच दियो, कि जब बेचते बेचते अंत में यह धरती माँ जाए नो के मोदी जी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज वह भारत माता को भी कॉन्ट्रैक्ट शुरू, उसे भी दे दो दूसरे के हाथ में, उसे भी निजीकरण दे दो। रेल तो दे दी, अब 50 रुपए तो प्लेटफार्म पे अपने बाप के भैया के बिस्तर ले जाऊं, वो कहे वो बचाओगे इन चीजों को? रास्ता क्या है आपके पास? है जी, रास्ता क्या है? इन चीजों को कैसे बचाओगे? रास्ता ये है कि या सरकार है तो गिराएंगे, जो सरकार हम नहीं तो चुनी, हम नहीं तो चुनी। ये कहते हैं परजीवी हमें, जबकि मैं कहता हूं परजीवी आप हो। आप राजा नहीं थे, आपके बाप भी राजा नहीं थे, आपके दादा भी राजा नहीं थे। राजा बनाए इन 33 करोड़ जनता ने, भारतीयों ने राजा बनाया, और आज उन्हीं को तुम माने कही कि परजीवी जो होते हैं, जिससे पैदा होते हैं उसी का नष्ट करते हैं, उन्हें कहते हैं।